बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। तो ये नहीं होना परेशान की ये फॉर्मूला, ये सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है ये वेलनेस सेंटर्स। वेलनेस सेंटर का ये मकसद रहेगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान एक ही जगह पे अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल उसे एक ही जगह से मिलेगा। जो आपको ये चाहिए कि नहीं? डू यू वांट दिस? यस। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मैं ये प्रेरणा देता हूँ और सबको मैं ये सूचित करता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि आप सब ये ध्यान लो कि आई वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस इन एनी वे व्हाटसोएवर। मेरे पास जो भी शक्ति है, मन शक्ति, वचन शक्ति, धन शक्ति, 5 प्रकार की शक्ति हमको सबको दी है। तन शक्ति, बॉडी, कैन यू डू सेवा विद दिस? कैन यू कंट्रीब्यूट विद दिस बॉडी? गिव सम टाइम ऑफ योर बॉडी, फिजिकल प्रेजेंस, it will make a great difference in your life. तन सेवा, मन सेवा, अनुमोदना करो। Don't criticize any damn thing. Nobody has made us judge. हाँ, जिंदगी में तारीफ कर सकते हो तो करो, बाकी मौन रहना। तारीफ कर सकते हो तो करो, बाकी मौन रहना। Don't criticize anybody. आपका भाग्य आप खराब कर रहे हो। हमको किसी ने जज नहीं बनाया। भगवान भी स्वयं हमेशा देशना देते हैं, उपदेश नहीं देते। क्या देते हैं? देशना। इट्स ऑलवेज ओपन एंडेड। इसका ये परिणाम, इसका ये परिणाम, तुझे क्या चूज करना है? इट इज योर बेबी। आपको जो करना है करो, ठीक है? तो मन से हम क्या करना है? हमें आदत डालनी है, अनुमोदना करो। किच्चड़ में किच्चड़ इंसान होगा ना, उसकी भी अनुमोदना आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी 2-3 हीरे होते ही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये सृष्टि के अंदर हीरे ढूंढने पड़ते हैं। तो हीरे परखू बनो और ढूंढ ढूंढ के तारीफ करो। कैन यू डू दिस? कैन यू डू दिस? हाँ, कोयला तो सब कुछ, हाथ बिगाड़ने वाले तो सब लोग हैं। आपको क्या बनना है? हीरा परखू बन के हीरे को निकालो, उसकी तारीफ करो, तुसी ग्रेट हो जी। क्या बोलना है? सबको बोलो तुसी ग्रेट। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर एक चीटी भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल लॉ ऑफ इकोलॉजी। महावीर परमात्मा जब जीव की बात करते, परस्परोपग्रह जीवा नाम, बोलते एक जीव और एक अजीव भी अगर कम ज्यादा हो गया ना तो घमासान परिणाम हो सकता है। सो ऑलवेज एवरीथिंग इज इन बैलेंस। बिकम ए कैटलिस्ट टू बैलेंस, नॉट टू डिस्ट्रक्ट। जब हम किसी की कोई भी प्रकार की क्रिटिसिज्म करते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो वो हम खुद पहले अपना नुकसान करते हैं, फिर आसपास में जो भी है सबको हम तंग करते हैं। इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग, डोंट बी साइलेंट। दैट इज द बिगेस्ट सर्विस टू ईश्वर। बट whenever you think, talk or act, do some value addition to anybody if accepted by other. किसी के अंदर घुसना मत बिना कारण। वो 10 बार पूछे तब जाके आप कुछ सुझाव देना, बाकी तारीफ करते रहो सबकी। दिस इज मन सेवा। थर्ड इज धन सेवा। जो भी आपके पास है, 100 रुपया है, 10 रुपया, 1 रुपया है, 10 पैसा, कितना क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, परसेंटेजेस आर इंपॉर्टेंट। आप कितने
करोड़ों के मालिक हो या रोड के मालिक हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है आपका दिल कितना ईमानदार है. हाउ मच यू हैव दैट इनर पावर टू डेडिकेट समथिंग फॉर अदर्स. आपके अंदर की जहद कितनी है. अगर आप अभी रिसीविंग मोड में हो ना, तो भी आप किसी से हायर हो. आप झूपड़पट्टी में हो ना, तो बाहर के भिखारी से हायर हो, जिसका पास घर भी नहीं है, झूपड़पट्टी भी नहीं है. आप अगर चाली में हो, तो आप झूपड़पट्टी वाले से हायर हो. आप अगर छोटे से फ्लैट में हो ना, 1 रूम किचन के, तो भी आप चाली वाले और इससे हायर. सो यू आर ऑलवेज हायर देन समथिंग. ऑलवेज लुक बिलो एंड यू विल बी हैप्पी मैन. तारीफ करो एंड बी यूजफुल टू एनीबडी. अपने आप को मत कोसो. भगवान को मत बोलो कि आपने मेरे साथ क्या किया अन्याय. जो हुआ है वो न्याय है. आपने कहीं गफले किए, उसका ये परिणाम है, ये समझ लो. जबकि आपके जीवन में जब भी कोई तूफान आता है ना, तो किसी के और उंगली मत बढ़ाओ. आई एम रिस्पॉन्सिबल. जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं लोगे, आप बाहर नहीं निकल सकते हो. खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. ये प्रभु आपको बचाएंगे. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो हमेशा बचता है, अगर प्रभु के पास जाएगा तो. 100 पर दिल की ईमानदारी चाहिए, दिमाग की नहीं. और प्रभु के पास ये मत मांगना कि मेरा ये काम करो और वो काम करो. आपके वो नौकर नहीं है. समझ में आया. आप देखते हो जितने भी मंदिरों में है, इतना डाला उतना डाला, ये प्रभु इतना कर डालना, हाँ ये किया वो किया, नारियल ये वो फलाना ढिकना पूछना किया. आप मेरा एक काम करोगे तो मैं इतना दान करूंगा उतना. ये सब भिखारी है. प्रभु के पास आशीर्वाद मांगना है, भिखारी नहीं बनना है. आशीर्वाद मांग, मेरे जो हित में हो बस ऐसा हो, और मैं अपना स्वयं ऐसा पुरुषार्थ करूं. मांगना तो ऐसा मांगना, खुद के पुरुषार्थ, खुद को ज्ञान मिले, पुरुषार्थ मिले, और आप डटे रहो ज्ञान और पुरुषार्थ में. और आप जो भी तकलीफ में हो उसको ओवरकम करे. ऐसी शक्ति मांगो. भीख मत मांगो कि ये मेरा काम हो जाए, वो मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. ऐसा कभी मत मांगना. कितनी बार भीख मांगेगा भैया. और तू किसके पास मांग रहा है. जो हस्ती तुझे सब कुछ दे सकती है, उसके पास जाकर तू एक कुछ छोटी छोटी चीज के लिए भीख मांग रहा है, गधे के जैसे. ये सबसे बड़ा अज्ञानी है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आज आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन सुना, पढ़ा और समझ में आया, तो कभी भी जिंदगी में कोई चीज मत मांगना, कोई वस्तु मत मांगना, कोई कि मेरे को मेरा इसका वो हो जाए वो हो जाए, ऐसे नहीं. कृपा मांगो, हित मांगो कि मेरे हित में जो हो. आपको हित मालूम है क्या. सपोज आपके पास कुछ फटका आया बिजनेस में, या कुछ काम आपका बिगड़ गया, तो आप ये समझना इसके अंदर भी प्रभु की कृपा है. देयर इज सम लेसन, हिडन लेसन बिहाइंड दैट इंसिडेंट. उसको इस प्रकार लो. ये है ज्ञानी. जो ऐसा लेता है ये ज्ञानी है. जो मार खा के रोता है वो अज्ञानी है. आप कौन है, आप बस अपने आप में समझ लो. No one is going to certify you. You have to assess yourself and come out from this. Okay? That is the path. Don't certify anybody and don't certify yourself also. हमेशा प्रभु के पास मांगो ऐसे. ये सातों के पास ऐसा मांगो. इस सातों के पास ऐसी शक्ति है. ईश्वर, तीर्थंकर परमात्मा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, माता पिता, गुरुजन, सदगुरु और सर्व जीव, ये सब कुछ आपको ये सब दे सकते हैं. आप ये समझ लो. उनके पास चीजों की भीख मत मांगो. रोना मत उसके पास. रोने के लिए दुनिया नहीं है. आप मांगो तो ये मांगो, बस इससे कैसे पार पड़ूं, ऐसी मेरे अंदर ऐसी शक्ति आए, ज्ञान शक्ति आए, बल शक्ति आए, ताकि मैं इसको ओवरकम करके आनंद में रहूं, मुस्कुराता रहूं. हम इस दुनिया में मुस्कुराने लिए आए हैं, आनंद में रहने के लिए आए हैं. जिसको लोग मोक्ष कहते हैं ना, आपके बिना कारण की मुस्कुराहट ही मोक्ष है. अगर आपकी बिना कारण की मुस्कुराहट नहीं है, तो आप क्या खाक मोक्ष की बात कर रहे हो. हैं?
एक पैसे की औकात नहीं है और बोलते हो परमानेंटली मोक्ष मिल जाए। कौन सी मोक्ष की बात कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये बात बहुत आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट चेक करते रहो, ये चेक कर सकते हो आप। आनंद अंदर का चेक होगा नहीं होगा, मुस्कुराहट चेक होगी, बिना कारण की मुस्कुराहट रखो, चेक करो और उसको आगे बढ़ो प्रभु कृपा और ये व्हाट्सएप के द्वारा, और इसमें आगे बढ़ो। और इसी के लिए सेंटर्स की स्थापना करने की भावना है, और उसके लिए ऐसी व्यवस्था आज वर्ल्ड में किधर भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसके लिए अभी परम सुख जीवन विकास केंद्र एक एजुकेशन पैनल बनाने वाली है, और उसके माध्यम से बाय जून दिस एकेडमिक ईयर टारगेट है कि इस प्रकार के कोर्सेज यूनिवर्सिटियों में शुरू हो, जो ऐसे वेलनेस सेंटर को ऑथेंटिकली हमेशा के लिए चला सके, जिसके अंदर फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, फैमिली वेलनेस, सोशल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, 6 प्रकार की वेलनेस एक ही स्थान में हो, और उसके कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। कार्य है, हमारी एक टीम लगी हुई है और बहुत ज़ोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। और इस सभा में मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि आप तैयार रहना। सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट नेशनल कन्वेंशन ऑन दिस सब्जेक्ट। नेशनल कन्वेंशन होगा, हमारे परमानंद परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब आएंगे परिवार के साथ, और ऐसे महात्मा जी जैसे पूरे भारत से महात्मा जी आएंगे जिसको हम इनवाइट करेंगे। ये एजुकेशन पैनल के लोग आएंगे, पॉलिटिशियन आएंगे, और ये पूर्व तैयारी हो रही है नरेंद्र मोदी जी के जाने के पहले। सो वी हैव अ great platform before we go to such entity, and it make a national movement. Okay, RSS हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं, कम से कम 300 संस्थाएं के साथ नेटवर्किंग चल रहा है। 2017 में भी जब हुआ था तो पतंजलि योग से भी लोग आए थे, फिर जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड, मेडिकल फील्ड, सोशल फील्ड में जो लोग थे, बिल्डर फील्ड में, मीडिया फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, सब लोग आए थे वहाँ पर। इसी प्रकार का एक कन्वेंशन होने जा रहा है, तो बी रेडी। एंड उस कन्वेंशन के स्पॉन्सर्स के नाम हमें चाहिए। हाँ, और आशीष भाई सबका द्वार खटखटाएंगे अपनी टीम के साथ, और आप खुले दिल से इस प्रकार का, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पिक्चर, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो आप अपना मन बना लेना। आज मैं आपको ये खाली स्पार्क दे रहा हूँ, और बिकम अ स्पॉन्सरर। कितना रखना है स्पॉन्सरशिप के लिए, हाँ, बाद में तय करते हैं, ठीक है। तो ये कार्यक्रम लास्ट टाइम अरिहंत मेला किया था तो हमारे 12 स्पॉन्सर्स थे। बहुत छोटी अमाउंट है, वी कैन मेक वेरी बिग मिरेकल्स इन स्मॉल अमाउंट। 75,000 एक स्पॉन्सरर का था, और वो पिक्चर बन गया करोड़ों का। तो ये शुरुआत छोटी से होती है, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ योगी सभागार के अंदर, सब लोग आए थे, 2000 लोग। तो ये कहाँ से कहाँ क्या होगा ये सब ईश्वर करता है, हमें कुछ करना नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट सम स्पार्क समवेयर। ओके, सो બી રેડી વિથ યોર માઇન્ડ ઓફ સ્પોન્સરશિપ. અને સુભાષભાઈ, તમારા માધ્યમથી અમારે ઘણા જણને સાથે આવરવાના છે, એવા તમારા સુનિલભાઈ પણ એવા ઘણા કોન્ટેक्ट, अरे वॉट एवर हु एवर, ये सब प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा के अंदर हम ये बहुत एक रिवॉल्यूशन खड़ा करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड रिवॉल्यूशन। ये वर्ल्ड में कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट, मृत्यु से लेकर स्मशान तक की जितनी भी परेशानी है इंसान की, एक जगह पे मिले उसका सॉल्यूशन, ये कभी भी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ है। ऐसा वेलनेस सेंटर खुलेगा, ऐसे एजुकेशन खुलेंगे,
और अभी आज पैप्स सेवा यानी कि परम आनंद परिवार, जो आज की तारीख में 5,000 लोग ऑलरेडी लाइफ डिवोट कर चुके हैं उनके परिवार के साथ, और करीब करीब 8,000 लोग हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, हमारे SMS के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। 5 करोड़ लोग यूट्यूब, फेसबुक एंड अरिहंत चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन आज की तारीख में करीब करीब एवरी डे डेली बेसिस पे लगभग 2.5 से 3 लाख लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन डेली बेसिस। तो एवरीवन इज एंजॉइंग, एंड सिंस इट इज़ अ यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, इसलिए सब लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। नाउ दिस इज ऑल मीडिया, नाउ वी वांट टू ब्रिंग इट इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म। पिछले 15 साल में कम से कम 100 घरों में अंदर भगवान की स्थापना हुई, घर में, ऑफिस में, वर्कशॉप्स में, फैक्ट्रियों में। 150 घरों में सिद्ध चक्र महायंत्र की स्थापना हुई, घरों में, ऑफिसों में और वर्कशॉप्स में। जहाँ जहाँ भी ये स्थापना हुई है, इट इज़ क्रिएटेड अ ट्रेमेंडस पावर। ये सब लोग आएंगे अपने परिवार के साथ, आप लोग भी सब आइए और आप लोग भी सब इसमें साथ में जुड़कर इस एक यूनिट पावर बनिए। Now we are going to announce that the team of sevaks who are going to operate this परम आनंद परिवार समाज सेवा का व्हाट्सएप ग्रुप, आज हमारा PSJVK का आध्यात्मिक सेवा ग्रुप चल रहा है जिसके अंदर 8,000 लोग जुड़े हुए हैं। उस सब को हम व्हाट्सएप करेंगे। ये 7 प्रकार की समाज सेवा व्हाट्सएप के द्वारा आपको हमेशा मिलती रहेगी। पहला है पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप, यानी पेरेंट्स की जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान और उसका सॉल्यूशन उनको ये पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। हर पेरेंट्स को, आप पेरेंट्स हो एक महीने के बालक का, आप पेरेंट्स हो 50 साल के बालक का, आपके लिए वो बालक ही है, 60 साल का भी बालक हो सकता है। तो पेरेंट्स इज़ ऑलवेज पेरेंट्स, और पेरेंट्स की समस्या जब से पैदा होता है तब से वो जिंदा है तब तक पेरेंट्स की अपने दिल में अपने बालक के लिए कुछ न कुछ चलते रहता है। तो उनको गाइडेंस देने के लिए ये पेरेंट्स व्हाट्सएप सेवा, इट विल बी रिलेटेड ओनली टू पेरेंट्स इश्यूज एंड डिफरेंट एज ग्रुप होगा। तो एज ग्रुप के 4 से 5 डिवीज़न होंगे, ये एज ग्रुप के पेरेंट्स, ये एज ग्रुप के बच्चे के पेरेंट्स, ये एज ग्रुप के बच्चे के पेरेंट्स, इस प्रकार उसके अंदर मल्टी डिवीज़न होगा। और ये सेवा चलाएंगे रीटाबेन मारू, उभा થઈ જાઓ એટલે બધા તમારા दर्शन करे। नमस्कार। हमारी बौद्धिक क्षमताएं, इंटेलेक्चुअल वेलनेस कैसे बढ़ सकती है? हर क्षण जब हमारे जीवन के अंदर कुछ नया ढूंढने की, सीखने की तमन्ना खड़ी होती है और आप सीख पाते हो, समझ पाते हो, जीवन में अपनाने लगते हो, उसी को इंटेलेक्चुअल वेलनेस कहते हैं। जो आपको सुकून भी देता है, आनंद भी देता है, ज्ञान भी देता है, आपको कल से ज्यादा आप अपने आप को अपग्रेडेड महसूस करते हो। इस प्रकार से जीवन जीने का नजरिया बनाओगे, रोज आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए आपको सतत कंटिन्यूअसली गाइडेंस की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चलाए, इसकी आवश्यकता है। ये सारी चीज आपको परम सुख, टोटल वेलनेस, साइंटिफिक लाइफ काउंसलिंग, ऑनलाइन ग्लोबल गुरुकुल आपके घर आकर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ये सारा कुछ जो मैंने अभी बताया आपको मिल सकता है। फिलहाल आप हमारे इस लिंक पे क्लिक कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे गुरुकुल परिवार का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से हम आपको आगे का रास्ता बताएंगे, जिसके माध्यम से आपका जीवन अपग्रेडेड होना शुरू हो जाएगा, तो जीवन में आनंद और सुकून पाना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। If you resonate with this video, join our WhatsApp channel. The link is in the description or on our profile. For any queries, feel free to contact us at
plus 919321642992 plus 918779696432 plus 919321966813